आवाज आ रही है निधि? चिरंजीत? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। बाइनोमियल स्टार्ट करना है, स्टार्ट करूँ क्या? प्रोबेबिलिटी भी करते रहना साथ के साथ, क्योंकि कल फिर प्रोबेबिलिटी की क्लास लूंगा कल मॉर्निंग में। ठीक है सर। आज करते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बाइनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग देना फैक्टोरियल। लिखते भी जाना। फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, पहला सिंबल ये वाला सिंबल है, ये वाला, या फिर दूसरा सिंबल है ये वाला। दोनों सिंबल फैक्टोरियल का ही है, चाहे ये वाला सिंबल यूज करो लेफ्ट वाला या राइट वाला, दोनों फैक्टोरियल का ही सिंबल है। मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, अगर ये भी करते हो तो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। मान लो कोई n दे देंगे, आपसे बोलेंगे फाइंड n फैक्टोरियल, इसको आप पढ़ोगे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू एक एक घटाते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना। n माइनस वन, एक और कम करो, n माइनस टू चलता जाएगा कहाँ तक? लास्ट में 3 इंटू टू इंटू वन तक, वन के बाद नहीं जाना। ये आपका n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और ध्यान रखना n बिलोंग्स टू होल नंबर। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइन है, बाकी किसी नंबर का फैक्टोरियल हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। जब भी मैं बोलूंगा फैक्टोरियल फाइंड करना है, इट मींस होल नंबर का ही फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैंने बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 5 लिखना है, जो भी n है ना सबसे पहले वही लिखना है। फिर क्या करो, इनटू एक कम करते जाओ, n माइनस वन, फिर एक कम, फिर एक कम, और वन पे जाके रुक जाना। तो 5 से एक कम कितना होगा? 4, और एक कम करो 3, और एक कम करो 2, और एक कम करो 1। 1 के बाद नहीं जाना, 1 पे जाके रुक जाओ। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20, इंटू 3 60, 120 सर। तो कोई भी नंबर मैं दे दूं उसका फैक्टोरियल आराम से फाइंड कर लोगे क्या? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर लोगे क्या? बताओ 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6। 3 इंटू टू इंटू वन दैट इज 6। तो कोई भी नंबर दे दूंगा तो उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लोगे। यस सर। आगे करें? यस सर सर। यहीं से स्टार्ट हुआ है सर। हाँ बस ये फैक्टोरियल, हेडिंग फैक्टोरियल ही है, फैक्टोरियल से ही स्टार्ट किया। अभी 1 मिनट 2 मिनट हुआ ही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाइनोमियल चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, बट वो थोड़ी देर के बाद, पहले फैक्टोरियल समझ लो फिर बाइनोमियल थ्योरम पे आएंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, या तो ये वाला सिंबल लेफ्ट वाला या राइट वाला, दोनों सिंबल कर सकते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये ऐसे ऐसे भी लिखा हो तो समझना एन फैक्टोरियल ही लिखा है, लेकिन मैं लेफ्ट वाला यूज करूंगा, ये वाला सिंबल मैं यूज करूंगा। बुक में भी यही दे रखा है, लेकिन कभी कभी मान लो ये भी दे देंगे तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात। फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप क्या करो, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। वो नंबर n इंटू एक कम, n माइनस वन, इंटू फिर एक कम, फिर एक कम, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ और 1 पे जाके रुक जाना, 1 के आगे मत जाना। इसकी जो वैल्यू आएगी वही n फैक्टोरियल होती है। जैसे इसको आप पढ़ोगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा। और फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइन है, बाकी किसी नंबर के लिए नहीं। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया -3 का फैक्टोरियल, तो बोलोगे सर रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं है। 5/2 का फैक्टोरियल रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं है। किसका फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का। समझ में आया यहाँ तक? सर 1 का तो 0 हो जाएगा ना। कैसे जीरो होगा? 1 इंटू 1 के नीचे जाना ही नहीं है, 1 पे आके रुक जाना है। हाँ, ठीक है। तो 1 के नीचे जाओगे नहीं, तो 1 इंटू और वहीं पे खत्म, वहीं से शुरू वहीं पे खत्म।
कोई भी नंबर दे दूं उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लोगे? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे देखना एक रिलेशन को, यहां से यहां तक के नंबर को आप क्या लिख सकते हो, कोई बताओगे? इस बॉक्स को क्या लिख सकते हो? जैसे देखो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना? सर n-1 फैक्टोरियल। ऊपर नहीं, नीचे वाले को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आ रहा है समझ में? बोलो चिरंजीत, आर्यन, यस सर। कोई डाउट हो तो पूछना। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल? हाँ या नहीं? यस सर। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? लिख सकते हो ना? यस सर। नहीं आ रहा समझ, कंफ्यूजन है तो देखो, 5 फैक्टोरियल का आप लिख लो 5 इंटू 4 इंटू फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना 5 फैक्टोरियल। इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है। समझ में आया क्या? तो सिमिलरली ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या n इंटू n-1 फैक्टोरियल? हाँ या नहीं? n फैक्टोरियल को लिख सकते हो क्या n इंटू n-1 फैक्टोरियल? देखो जरा ध्यान से, यस सर। इस बॉक्स को मैंने लिख लिया n-1 फैक्टोरियल। n इंटू n-1 से स्टार्ट है और 1 पे जाके खत्म हो गया, एक एक घटता जा रहा है। कोई डाउट हो तो पूछो। जैसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, उसी तरीके से n फैक्टोरियल को लिख सकते हो ना n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या ये बॉक्स? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आएगा तो बोलो हाँ समझ में आया, तब तो पता चलेगा, कुछ नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? यस सर, आया समझ। अब क्या करो, आया इसी सर। रिजल्ट में n को 1 पुट कर लो, फॉर n इक्वल टू 1। ये जो बॉक्स बना है इसमें n की जगह पे 1 पुट करो। n को 1 पुट करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में? 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1-1 0 फैक्टोरियल, यही होगा ना? n को 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1-1 0 फैक्टोरियल। अच्छा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे 1। लिखा हाँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। तो एक ये रिजल्ट भी याद रखना अलग से, बाकी सारा का सारा फैक्टोरियल फर्स्ट फॉर्मूले से निकलेगा, इस फॉर्मूले से 0 फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 1 के नीचे हम जा ही नहीं सकते। तो 0 फैक्टोरियल के लिए इसी से डिराइव किया मैंने ये दूसरा वाला बॉक्स। इस बॉक्स में n को 1 पुट करोगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। तो बाकी सारा फैक्टोरियल तो ऊपर वाले मेथड से फाइंड कर लो और 0 फैक्टोरियल नीचे वाले मेथड से, और याद भी रखना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इतने में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। इतना समझ में आया सबको? आगे करूं? यस सर। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो, समझ में आ गया तो बोलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट हो जाए तो बताना मुझे। हो गया नोट? हो गया सबका नोट? जल्दी बोलो, थोड़ा फास्ट कर लो। यस सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। हो गया सर। फैक्टोरियल समझ में आया थोड़ा बहुत? सिर्फ इतने पे एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, पहले हम लोग कर लेते हैं फिर वापस बाइनोमियल पे आएंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 निकालना सारे लोग। एक्सरसाइज 7.2, 5 मिनट लगेगा, ये कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग चलेंगे बाइनोमियल में। एक्सरसाइज 7.2 करते हैं, 5 क्वेश्चन है, पांचों में करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है
7.2 का इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो। बताओ क्या होगी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, कोई बताओगे? 8 into 7, 7 into 6 6 5 into 5 into 4 4 into into 3 into 2 into 3 1। into 2 into 1. इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे ना, मल्टीप्लाई कर लोगे ना? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? कोई बताओगे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 4 into 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1, माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 3 into 3 into 2 into 1. ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, मतलब बहुत आसान, सबसे आसान टॉपिक है। कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके बताओ? 24 माइनस Minus आंसर इज 18। समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। सेकंड क्वेश्चन है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है? so wrong है. रॉन्ग है, बिल्कुल सही। क्यों? जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलएचएस क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होगा डायरेक्ट बता दो? 6 आ जाएगा. और 4 फैक्टोरियल ऊपर किया है 24, 24. 20 एलएचएस हो गया 30, यही ना? और आरएचएस कितना होगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही ना? 1. कितना आ जाएगा बताओ? 720 into 7, यही ना? 5040 ये आ रहा है। तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है या नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल का आइडिया लगा क्या कुछ कुछ? अब नोट भी करते जाना। थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या करना, 8 8 फैक्टोरियल into को, 7. एक मिनट, अब 8 फैक्टोरियल को पूरा 8 से लेके 1 तक मत लिखना। आप देखो डिनोमिनेटर में ज्यादा कौन है, 2 6 में 6 ज्यादा है, तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ क्या? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। 6 से 1 तक को मैंने 6 फैक्टोरियल लिख लिया। बोलोगे सर इसे एक्सपेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि कट जाएगा नीचे से, जब कट ही जाएगा तो क्या फायदा झूठ मूठ का लिखने का? नीचे 6 फैक्टोरियल उसको छोड़ ही दो ऐसे कैसे। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 2 into 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 4 into 7 28। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 28 होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। पूरा मत लिखना, ये नहीं 8 से 1 तक लिखे फिर 6 को 6 से लेके 1 तक लिखे फिर काटे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप देख लो जब भी कैंसिल वैंसिल करना हो ना या कॉमन लेना हो, तो जो छोटा वाला है ना वहां तक जाके रुक जाओ। अगर मान लो नीचे 5 फैक्टोरियल होता तो क्या करते, कोई बताओ? 6 फैक्टोरियल की जगह पे 5 फैक्टोरियल होता तो क्या करते? सर वहाँ 8 into 7 into 6 into 5 6 into 5 factorial. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, यस अगले सर। क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ये गिवन है, तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे थर्ड को सॉल्व किया है। 6 7 8 तीनों में सबसे छोटा कौन? बोलो। 6 6. सर। 6 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल जो सबसे छोटा है ना उसको छोड़ दो, और बाकी दोनों को 6 तक लाके छोड़ देना। 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिखूं, कोई बताओ? 7 into 7. 6 factorial। इंटू 6, 6 बहुत अच्छा, factorial। बहुत अच्छा। x/8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 8 into 7 into 6। 8 into 7 in- into 6 फैक्टोरियल। समझ में आया? और देखो ध्यान से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है क्या तीनों का? तो ये फायदा हुआ मेरा, तीनों का 6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल इधर से कॉमन ले लो और फिर दोनों साइड से कट जाएगा।
तो कैंसिल होगा तो बचेगा क्या ये बताओ। 1 + 1/7, लेफ्ट साइड में बचेगा 1 + 1/7 और राइट साइड में बचेगा x/8 × 7। ये समझ में आया। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 7 + 1 8/7 = x/8 × 7। अब देखो 7 7 कैंसिल हो गया क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो, तो x = कितना आ गया 64। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ का 64। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखो, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखो करो, जब भी कैंसिल करना हो, कॉमन लेना हो, तो जो तीनों में सबसे छोटा हो, दोनों में सबसे छोटा हो, उस फैक्टोरियल तक जाओ और फिर कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो। जैसे 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × up to 1 लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तीनों को 6 फैक्टोरियल तक लाके रोक दो, फिर 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर लो, फिर कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? अगर फोर्थ क्वेश्चन के किसी Yes, स्टेप sir. में डाउट हो तो पूछो, समझ में आ गया तो नोट कर लो, नोट हो जाए तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा। नेक्स्ट पेज पे चलूं क्या? 1 मिनट सर। ठीक है, नोट करो, आराम से नोट कर लो, समझ में आना चाहिए अच्छे से। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना। हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन्होंने बोला है n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल। तो आसान है। और दे क्या रखा है फर्स्ट में दे रखा है n 6 है और r 2 है। तो n को 6 और r को 2 पुट करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर बन जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 - 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूं, कोई बताओगे? 6 फैक्टोरियल, नहीं नहीं, 6 × 5 × 4 बहुत फैक्टोरियल। अच्छा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गया क्या, कितना बचा बोलो? 30। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इसी के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। n9 है, r5 है, ये कर लोगे क्या खुद से? Yes, sir. यस सर। ये आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, बस 5 ही था क्या, हो गया खत्म। ठीक है, तो फैक्टोरियल पे इतना ही था, इस पे एक एक्सरसाइज था, देख रहे हो क्या? फैक्टोरियल अब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। आगे स्टार्ट करें। अब हेडिंग देना यस सर। बाइनोमियल थ्योरम। पहले बाइनोमियल थ्योरम करते हैं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले लिखना 5 प्रॉपर्टी है, पहले वो पांचों प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टी ऑफ, लिखते भी जाना, कुछ डाउट हो तो पूछना। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, 5 प्रॉपर्टी है, पहले ये 5 प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बिना इस प्रॉपर्टी के एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो सकता। पहली प्रॉपर्टी बाइनोमियल, ये ध्यान से देखना, ये जो मैंने लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं NCR। हमेशा याद रखना, लेफ्ट से स्टार्ट करना पढ़ना। NCR, C बिल्कुल मिडिल में रहेगा, N लेफ्ट ऊपर और R राइट डाउन नीचे।
तीनों को एक साथ मत लिखना, इसको आप क्या लिखोगे, बीच में सी लिखोगे, लेफ्ट अप एन, राइट डाउन आर, और पढ़ोगे एनसीआर। इसी को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जो एनसीआर है ना, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बाजू में एनसीआर लिख लेना। इस एनसीआर जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। बोलोगे सर सी क्या होता है, एन क्या होता है, आर क्या होता है? तो कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पे ये पता चलेगा। अभी छोड़ दो, अभी इस टर्म को दिमाग में सेट कर लो, एनसीआर कुछ होती है, इसको पढ़ोगे आप एनसीआर। और एनसीआर की वैल्यू होती है, न्यूमरेटर में होता है एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में होता है आर फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होती है एनसीआर की वैल्यू। एनसीआर को हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो आपसे बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 6c4। 6c4 की वैल्यू, इसको पढ़ोगे क्या, इसे क्या पढ़ोगे, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना, सी को बीच में लिखना, इधर वाले को ऊपर और दाहिने वाले को नीचे, तीनों को एक लाइन में मत लिखना। क्या पढ़ोगे इसे, कोई पढ़ के बताओ। 6c4 6c4 नहीं 64, 6 इसको एनसीआर, तो एन की जगह पे 6 है, सी हमेशा सी रहेगा, ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है, एन और आर की वैल्यू चेंज होगी। तो 6c4 की वैल्यू कितनी होगी इस फॉर्मूले से बता सकते हो कोई? ऊपर है एन फैक्टोरियल, तो एन की जगह पे 6 है, 6 फैक्टोरियल 6 बाई, factorial नीचे आर की जगह पे 4 है तो 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे एन माइनस आर, तो 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, 2 फैक्टोरियल। यही आपका हो गया 6c4 का वैल्यू। 6c4 को कैसे क्या पढ़ोगे और कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये समझ में आया क्या? फिर से, एनसीआर का मतलब होता है ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, और नीचे एक और टर्म मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 6c4 की वैल्यू क्या होगी, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, और नीचे ही इंटू में 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बोलेंगे इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अभी पीछे बतलाया था, दोनों में ज्यादा कौन है, 2 4 में ज्यादा कौन है, 4। तो 6 को 4 तक लेके जाना, बताओगे कोई क्या लिखो, 6 इंटू, बोलो 5 into 5 4 इंटू factorial 4 फैक्टोरियल, हाँ 4 4 पे रुक जाना क्योंकि 4 कट जाएगा। नीचे वाला 4 फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसे छोड़ दो, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो जो 6c4 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 15 आएगी। तो 6c4 की वैल्यू 15 होती है। कैसे होती है वो मुझे इस फर्स्ट फॉर्मूले से समझ में आया, फर्स्ट प्रॉपर्टी से पता चला। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लो एक एग्जाम्पल के साथ, फिर एक दो क्वेश्चन ट्राई भी करो। ये नोट कर लेना, नोट हो जाए तो बताना मुझे, और नोट हो जाए तो फिर एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। tan c2 की वैल्यू क्या होगी, 7c4 की वैल्यू क्या होगी, nc0 की वैल्यू क्या होगी, nc1 की वैल्यू क्या होगी। इन चारों की वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे, पहले ये वाला नोट कर लो उसके बाद। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछना। टोटल 5 प्रॉपर्टी, ज्यादा हैवी नहीं। नोट कर लिया सबने? yes sir question ठीक, क्वेश्चन लिख लो, 10c2 7c4 nc0 nc1। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चारों को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट है 10C2। 10C2 को क्या लिखोगे बताओ ऊपर? 10 into 10 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल पहले फॉर्मूले लिख लो, बाद में कट करेंगे। 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 into 8 कितना? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। बहुत अच्छा। अब 10 फैक्टोरियल को क्या लिखूं? 10 10 into into 9 into 9 into 8 फैक्टोरियल हाँ 8 फैक्टोरियल पे रुक जाना क्योंकि कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 8 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो, कट जाएगा ये। 2 से कितने टाइम्स कटेगा? 5 टाइम्स। वैल्यू कितनी होगी? 45। 45 10C2 सबका 45 आ गया। यस सर 10C2 में सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। फिर क्या था? 7C 4 था या 3 था? 4 था। 7C4। 7C4 का आंसर कोई बताओगे? सर 35 35 लिखते हैं। ऊपर लिखोगे 7 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 7 माइनस सॉरी पहले 4 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। यही लिखोगे ना। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को छोड़ दो और फिर 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल। 7 और 5 बच गया। कितना होगा? 35। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तो कोई भी एनसीआर दे दो, निकाल लोगे अब आराम से। यस सर। एन और आर की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर दूं तो आराम से बतला दोगे। NC0 क्या होगा जल्दी बता दो। ये याद भी रखना, NC0 की वैल्यू 1 ही होगी। आ गया सबका 1। ऊपर क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल, यही लिखोगे ना NC0 में। और नीचे क्या लिखोगे? 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0। n माइनस 0 तो n ही होता है, n फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है क्या? NC0 की वैल्यू 1 नहीं आ गई? नहीं है समझ में ये वाला? आ गया सर हाँ तो कभी भी पूछो जैसे 5C0 कितना होगा? 1। 10C0 कितना होगा? 1। 100C0 1 कितना होगा? 1। 1 और एक और NC1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये भी याद रखना, NC1 इक्वल टू n ही आएगा। बोलोगे सर कैसे n आएगा? तो NC1 को ऊपर क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखोगे? 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही लिखोगे ना। अब n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल को ऐसे का ऐसे छोड़ दो, कट जाएगा ये कट गया पूरा का पूरा। बताओ क्या बचा? सिर्फ n। तो NC1 इक्वल टू n होता है। सर ये वाला थोड़ा नहीं समझ में आया। फिर से नीचे वाला जो बताया वाला। NC1 जो है ना, NC1 को क्या Yes. लिखोगे? ऊपर लिखोगे n फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे Yes, 1 sir. फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही लिखोगे ना। यस सर। ये स्टेप समझ में आया क्या? यस सर ये वाला आ गया। अब n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पेज में बताया था ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस। फिर से दिखाता हूं, मैं फर्स्ट पेज दिखाता हूं। ये देखो n फैक्टोरियल को बॉक्स में लिखे हो ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल यस फर्स्ट सर। पेज में। हाँ तो वही n हाँ फैक्टोरियल को सर। क्या करो? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लो। तो n फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये ऊपर नीचे दोनों कट गया, ये कट गया तो बचा क्या? n बाई 1। n बाई 1 n ही N. तो होगा। यस सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है एन, टोटल 5 प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं है। NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R के। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं बोल दूं 10C7 किसके इक्वल होगा? 10 माइनस 7 3 के।
ये दोनों इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 से n को 10 और r को 7 पुट करो तो NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के। तो 10C7 किसके इक्वल होगा, 10C10 माइनस 7 के। चलो लिख ही लो, इसको लिख लो 10 माइनस 7, तो किसके इक्वल आ गया, 10C3 के। प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आया? बोलोगे सर कैसे ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, प्रूफ करके बताओ। तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। LHS को क्या लिखोगे, एक्सपेंड करोगे तो LHS को आप लिखोगे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही लिखोगे ना LHS को। RHS को क्या लिखोगे, ऊपर तो n फैक्टोरियल आएगा, नीचे क्या आएगा RHS में, बताओ कोई। NCR को एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, NCN माइनस R को एक्सपेंड करके क्या लिखोगे, बोलो। n माइनस r फैक्टोरियल, पहले n माइनस R फैक्टोरियल, फिर n माइनस n n माइनस n, माइनस r फैक्टोरियल फिर से प्लस r फैक्टोरियल। प्लस R होगा, बिल्कुल सही, माइनस नहीं प्लस R होगा। यस ठीक यस है, तो देखो n कट गया। यस। अब देखो तो ये दोनों सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ऊपर n फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, नीचे r फैक्टोरियल है, तो ये देखो सेकंड वाला r फैक्टोरियल बन गया, और ये यस सेकंड सर, वाला n माइनस r फैक्टोरियल है, तो फर्स्ट वाला n माइनस r फैक्टोरियल है। तो दोनों इक्वल है या अनइक्वल है, इक्वल है। तो समझ में आया क्या सेकंड प्रॉपर्टी कहाँ से है। NCR इक्वल होगा NCN माइनस R के। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेना, 10C7 इक्वल होगा 10C10 माइनस 7, मतलब 10C3 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए तो बोलना। थर्ड नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट पेज पे चलो, आराम से नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, थर्ड पेज पे चलते हैं, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखना, इफ NCX इक्वल टू NCY, अगर NCX NCY के इक्वल है तो देन या तो X और Y आपस में इक्वल होगा, या फिर X प्लस वाई इक्वल टू N होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखना। पहले एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 10CX इक्वल टू 10C3 है, तो X कितना होगा, तो आप बोलोगे या तो X इक्वल टू 3 होगा, या फिर X प्लस 3 इक्वल टू 10 होगा। तो X की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 3 आ गई और दूसरी वैल्यू 7 आ गई। ये तो इनफैक्ट ये भी सेकंड प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है। पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जांपल के साथ लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी नोट कर लिया, बोलोगे सर कैसे यस ये, सर। कैसे मतलब देखो एक्स और वाई इक्वल होगा, ये तो दिख ही रहा है, यहाँ भी एन यहाँ भी एन, अगर एक्स वाई इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो एक्स और वाई इक्वल ये तो दिख ही रहा है, बोलो या तो एक्स वाई के इक्वल हो जाए, या फिर देखना जरा यहाँ पे एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई दे रखा है, तो यहाँ से तो आप क्लियर बोल दोगे एक्स और वाई इक्वल होगा, हाँ या नहीं।
ये गिवन है ना, NCX इक्वल टू NCY, तो XY इक्वल होगा, या फिर NCX को मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करके NCN माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या? प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर रहा हूँ, NCR को NCN माइनस आर लिखते हो ना, तो NCX को NCN माइनस एक्स लिखोगे या नहीं लिखोगे? लिख सकते हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ क्या, N माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगा, और माइनस एक्स को इधर ले आओ, N इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, दोनों होगा। तो एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। सिर्फ x इक्वल टू वाई बोलोगे तो इनकम्प्लीट है, पूरा सही नहीं है। जैसे tan cx इक्वल टू tan c3 था, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 3, तो गलत तो नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे या तो x की वैल्यू 3 होगी या फिर x की वैल्यू 7 होगी। कैसे? या तो x इक्वल टू 3 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू n, 10, 3 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू 7। थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आया क्या? थर्ड प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलूं क्या? यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखना, NCR बाई NCR माइनस 1, ये दोनों ऊपर वाला n है, ये कॉन्जुगेटिव है, डिवाइड करोगे, ठीक है? तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने बोला आपसे tan c5 बाई tan c4 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, n की जगह पे 10 है, r की जगह पे 5 है, तो r अगर 5 है तो r माइनस 1 ऑटोमेटिक 4 ही होगा, एक कम। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, n को 10 पुट कर लो, 10 माइनस r 5 है प्लस 1 बाई 5, ये आपका कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5, 6 बाई 5। तो tan c5 बाई tan c4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 बाई 5। ये सब क्वेश्चन में काम आएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी काम आएगा। तो 5 प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, एक तो बार ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड? फिर बोलोगे सर प्रूफ करके बताइए कैसे आया, तो मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर रहा हूँ, तो जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। बहुत ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी करते हैं, आप भी जल्दी नोट करना क्योंकि सिर्फ 2 मिनट बचा है, नहीं तो फिर वीडियो क्लोज हो जाएगा। तो नोट भी करो और सुनो भी। NCR को क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही लिखोगे क्या NCR को? और नीचे है NCR माइनस 1, इसे क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे नीचे n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो इफेक्टिवली न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बन रहा है। इस स्टेप को एनालाइज करो, तो मैंने LHS को ये लिखा है, ये स्टेप समझ में आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जल्दी से एनालाइज करो। NCR को ये लिखा डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 था, इसको मैंने लिख लिया n फैक्टोरियल, फिर r माइनस 1 ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल भी ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल कट गया क्या, ठीक है? कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से नोट करना, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। फिर नो सर। नहीं समझ में आया? आ आया गया सर। सर। ठीक है, r माइनस 1 फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल को कट कर देगा क्या? जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल पूरा का पूरा सिर्फ इस फैक्टोरियल को कट करके लिख सकते हो, 10 इक्वल टू 10, 10 फैक्टोरियल को लिख यस सकते हो सर, ना, 10 इंटू, हाँ वही किया है। 10 into 9 Yes. फैक्टोरियल। हाँ, और इसको n माइनस आर फैक्टोरियल पूरा का पूरा इस फैक्टोरियल को कट कर देगा, और आपका बचेगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। जल्दी से इसको नोट करके एनालाइज करो, फिर वीडियो क्लोज